श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। मैंने सोमवार को जो प्रदोष होती है उससे संबंधित एक वीडियो डाली थी। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं, कमेंट्स बॉक्स में आपने प्रश्न किए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देने जा रही हूँ। आप अपने जो भी आपका संशय है वह आप इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। दुर्गा कुमारी जी ने प्रश्न किया था कि हर सोमवार को प्रदोष काल होता है या प्रदोष काल व्रत किसी भी दिन हो सकता है। तो इसके संबंध में मैं ये कहूँगी, प्रदोष काल तो रोज़ ही होता है, जो शाम का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल हर रोज़ रहता है, प्रतिदिन रहता है। लेकिन जो प्रदोष के दिन और प्रदोष काल की बात की जाती है तो वह प्रदोष के व्रत के दिन की बात होती है। उसमें जो आप उपाय करते हैं वह ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। वैसे रोज़ के जो प्रदोष काल होता है उसमें भी आप कोई पूजन करते हैं तो आपको उसका बहुत अधिक फल मिलता है। किंतु जो महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है वह महादेव के लिए ही वो व्रत रखा जाता है और उसमें हम जो भी उपाय महादेव से संबंधित करते हैं उसका हमें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि वो दोनों दिन महादेव को समर्पित होते हैं। शायद आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आप अवश्य बताएं कमेंट्स में कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। मंतोष कुमार जी ने प्रश्न किया है कि यह प्रदोष व्रत पुरुष भी कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, बल्कि पुरुष को करना भी चाहिए। प्रदोष का मतलब ही होता है दोषों से रहित। यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं, जैसे 11 दो होती हैं महीने में, वैसे ही प्रदोष 2 होते हैं महीने में। जैसे 11 हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, वैसे ही प्रदोष का व्रत भी कल्याण के लिए ही किया जाता है। जो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो प्रदोष का व्रत रखता है वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और साथ ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो भी फल वह जो भी मनोकामना करता है उसकी पूरी होती है। तो यह इस चीज़ से पुरुष क्यों वंचित रहे। पुरुषों को भी यदि वो करना चाहते हैं तो अवश्य करना चाहिए। यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ना ही कोई मनाही है। निशा गौर जी ने क्वेश्चन किया है कि प्रदोष काल कब होता है। प्रदोष काल होता है जब सूर्यास्त का समय होता है, उससे 45 मिनट पूर्व से शुरू हो जाता है प्रदोष काल और 45 मिनट बाद तक चलता है। आप एक लगभग 1.5 घंटे की 2 घंटे की अवधि मान के चल सकते हैं, वो प्रदोष काल होता है। वो प्रदोष काल पूजन के लिए या ये छोटे मोटे जो धर्म संबंधी उपाय होते हैं ये करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। आप इस समय में कुछ भी नहीं करते हैं और यदि संध्या वंदन भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, कोई जाप करते हैं, सिर्फ राम राम ही बोलते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोलते हैं, तो आप अपना जीवन सफल कर लेते हैं। ज्योति अग्रवाल जी ने प्रश्न किया है, यदि हम प्रदोष का व्रत नहीं करें और यह उपाय कर सकते हैं क्या फिर भी। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। यह उपाय ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रदोष का व्रत करना है तभी ये उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए व्रत आवश्यक नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, क्योंकि आजकल की शारीरिक क्षमता इतनी नहीं रही है कि हम व्रत करें। यदि संभव हो तो करें, हमसे बने तो करें। भगवान भूखे रहने की कभी भी नहीं कहता है। ये व्रत करना संयम होता है। आप कितना संयम में रह सकते हो, ये व्रत नहीं करके भी आप अपने आप में कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, बिना व्रत के भी ये उपाय किया जा सकता है, वो ये उतना ही फलदायी रहेगा। आप अवश्य करें। सुचित्रा देवी, आपने पूछा है कि यदि प्रदोष का व्रत करने के बाद भी हमारी मनोकामना पूर्ण ना हो तो हम आगे भी कर सकते हैं क्या। इस संबंध में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप विश्वास और श्रद्धा पूरी रखिए। ये मान के चलिए कि हो सकता है जो आपने मनोकामना करी हो थोड़ी कठिन हो
या आपके भाग्य में वह थोड़ी लेट हो, इसलिए आपको हो सकता है देरी हो रही हो। ये मान के चलिए आपकी वह मनोकामना तो पूर्ण होगी ही। आप अवश्य विश्वास रखिए भोलेनाथ पर और व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सलोनी जी, आपने प्रश्न किया है कि क्या मैं एक प्रदोष का व्रत कर सकती हूँ क्या? नहीं, प्रदोष के व्रत में थोड़ा सा नियम होता है, जैसे 11 के व्रत में नियम होता है ना कि आप साल भर की करें। जैसे एक मंथ में 2 आती है, एक महीने में 2 आती है, तो आप साल भर का एक बार का नियम ले सकते हैं प्रदोष व्रत का कि मुझे शुक्ल पक्ष की करना है या कृष्ण पक्ष की करना है। ऐसे करके आप साल भर का नियम ले सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत जहाँ तक कि प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में उल्लेखित किया है, कहा है कि प्रदोष व्रत हम साल भर कर ले सकते हैं। दोनों पक्षों के ना लेना चाहे तो एक पक्ष के साल भर करना चाहिए। आप इतना तो करना ही चाहिए आपको कि साल भर का करें तो एक व्रत करना शायद अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं है। रूबी कुमारी जी ने पूछा है कि घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, उस पर मैं एक उपाय कर सकती हूँ क्या? नहीं, इस उपाय के लिए आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि घर के शिवलिंग पे हम वह सब कार्य नहीं करते हैं। और मंदिर के शिवलिंग जो होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा और सभी रहता है कि उसमें पूरी तरीके से विधि विधान से सारे कार्य होते हैं। और हम घर में जो रखते हैं शिवलिंग, उनको इतनी विधि विधान से कोई कार्य नहीं हो पाते हैं। इसलिए ज़्यादा सिद्ध वहीं होता है जब हम मंदिर के शिवलिंग पे किए जाएं। इसलिए जो उपाय बताए जाते हैं, यदि जो उपाय घर में कर सकते हैं आप उसके लिए कह देते हैं, वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है कि आप ये उपाय घर में भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला उपाय यदि आप करना चाहते हैं सोम प्रदोष का, तो आपको मंदिर में ही जाके करना होगा। तृप्ति जी, आपने प्रश्न किया है कि क्या मैं रविवार और सोमवार दोनों दिन कर सकती हूँ क्या ये उपाय? हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर जाने की तो मनाही नहीं है। इस बहाने आप मंदिर में दर्शन करेंगे और भोलेनाथ पर यदि कोई उपाय करने जाते हैं आप मंदिर, तो यह मान के चलिए कि होगा तो अच्छा ही होगा, कुछ बुरा तो होने से रहा। इसलिए आप अवश्य, और बहुत अच्छी बात है, यदि आप दोनों दिन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या मालूम आपको और क्या मिलने वाला है भगवान की तरफ से। इसलिए आप ज़रूर महादेव के पास दोनों दिन जाएं, रविवार भी और सोमवार भी मंदिर में जाके अवश्य उपाय कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो प्रश्न हैं, मैं कोशिश पूरी करती हूँ आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, क्योंकि कल प्रदोष है, सोम प्रदोष है और यह उपाय आपको करना है, तो मुझे आज ये आपके क्वेश्चनों के उत्तर देना ही था। क्योंकि जो करना चाहता है, जो इन उपायों को करके फ़ायदा लेना चाहता है, उसे तो प्रश्नों के उत्तर चाहिए ही। फिर भी किसी कारणवश मैं नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल ही गए होंगे। आप यह उपाय करिए और करके जो भी आपकी मनोवांछित कामनाएं पूरी करिए। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।